क्यों बदल दिए पार्टी, ये बताइए सिद्धार्थ जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है ना, यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल में कांग्रेस पार्टी का विलय हो गया और कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व बिहार में रहा नहीं। राहुल गांधी को कोई नहीं राहुल पूछेगा। गांधी को तेजस्वी यादव मुट्ठी में कैद किए हुए हैं। अब जैसे मदारी नचाता है ना बंदर को, वैसे नचा रहे हैं। एक तरफ है ठग बंधन। वो ठग बंधन क्या है कि एक लालू परिवार के उत्थान के लिए लालू जी के बेटा, लालू जी की बेटी, लालू जी के दामाद, लालू जी के परिवार, मैंने सिर्फ समाज के उत्थान के लिए नहीं, लालू यादव जी के परिवार के उत्थान के लिए। तो क्या बिहार की जनता इतनी बेवकूफ है कि एक परिवार के उत्थान के लिए मतदान करेगी या बिहार के उत्थान के लिए मतदान करेगी? तो प्रश्न था कि राजद से लड़ेंगे या भाजपा से लड़ेंगे। भाजपा हमको बेहतर लड़ा। इनका कहना है कि भाई बीजेपी और आरजेडी दोनों में से एक को चुनना था, तो मुझे बीजेपी ही बेहतर लगी। राजद से बेहतर बीजेपी क्यों लगा? राजद समाज को बांटने की राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी समाज के उत्थान की राजनीति करती है। आपको नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव 3 करोड़ रोजगार नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी देने की बात? जितना चारा घोटाला में, अलकतरा घोटाला में पैसा लूटे हैं, वो तो कम से कम जनता में बांट दें। अपने नौमा फेल आदमी है, अपने नहीं जानता है कि नौकरी कैसे मिलता है, दूसरा के कुछ ही नौकरी देगा। जो व्यक्ति को अपने नहीं पता है कि पढ़ लिख कर मैट्रिक पास करके आईए बीए करके नौकरी लिया जाता है, वो दूसरा को आश्वासन दे नौकरी का, जो अपने पिया रहे वो दूसरा के समझाए कि दारू मत पियो, वही वाला बात है। 10 साल विधायक रहे हैं आप, क्या क्या काम किए हैं विक्रम में? देखिए, विक्रम का तो सबसे बड़ा उपलब्धि जो हमारे कार्यकाल में हुआ, क्या ट्रामा सेंटर का निर्माण होने जा रहा है। दोस्तों, अभी विक्रम विधानसभा क्षेत्र में है, जिला पटना, और हमारे साथ सिद्धार्थ सौरभ जी हैं, जो कि पिछले बार कांग्रेस से विधायक रहे और अभी बीजेपी टिकट दे दी है तो बीजेपी में आ गए हैं और बीजेपी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्यों बदल दिए पार्टी, ये बताइए सिद्धार्थ जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है ना, यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल में कांग्रेस पार्टी का विलय हो गया और कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व बिहार में रहा नहीं। तो प्रश्न था कि राजद से लड़ेंगे या भाजपा से लड़ेंगे। भाजपा हमको बेहतर लड़ा। राजद से बेहतर बीजेपी क्यों लगा? राजद समाज को बांटने की राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी समाज के उत्थान की राजनीति करती है। आप कैसी राजनीति करते हैं कि हर जाति हर धर्म के लोग हैं? हर वर्ग को जोड़ के, जात पात और धर्म से ऊपर उठ के मानवता सी सेवा में ही राजनीति का रस समझता हूँ। 10 साल विधायक रहे हैं आप, क्या क्या काम किए हैं विक्रम में? देखिए, विक्रम का तो सबसे बड़ा उपलब्धि जो हमारे कार्यकाल में हुआ, क्या ट्रामा सेंटर का निर्माण होने जा रहा है। नौबतपुर में सबसे बड़ा जो हमारा उपलब्धि रहा, जो लखपत पुल का निर्माण होने जा रहा है। नौबतपुर से मसौड़ी 4 लेन बनने जा रहा है और 200 करोड़ से अधिक का सड़क, 2000 से ज्यादा हैंड पंप, नाली और ढलाई का तो गिनती नहीं होगा। और सबसे बड़ा काम जो 10 साल में हम किए हैं, जनता के लिए अपने आवास पर उपलब्ध रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद जो जनप्रतिनिधि रहते हैं वो लापता हो जाते हैं, भाग जाते हैं। हम जनता के बीच रहे हैं और आज इसी कारण से जनता मेरे साथ है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। पूरा गांव यहाँ पर लोग नहीं हैं, कोई भाड़ा पर बुलाए हुए लोग नहीं हैं। पूरा गांव आज यहाँ पर निकला हुआ है और सब गांव के लोग हैं, सभी समाज के लोग हैं, किसी जाति विशेष के लोग नहीं है, सभी जाति के लोग यहाँ पर हैं। अच्छा सिद्धार्थ जी, 25 से 30 अगर जीतते हैं तो फिर क्या मुद्दा होगा? जनता के बीच में रहने का मुद्दा होगा। सबसे आवश्यक क्या है कि क्षेत्र का जो प्रतिनिधि रहे वो जनता के लिए उपलब्ध रहे, उसका एक आवास रहे, वहाँ पर जनता को विश्वास रहे कि वहाँ पर हम जाएंगे तो उससे भेंट होगा। हमसे पहले भी विधायक रहे, लेकिन वो जिस तरह से पांडवों को 1 साल का अज्ञातवास हुआ था, इस क्षेत्र के पूर्व विधायक को 10 साल का अज्ञातवास रहा। उस व्यक्ति का ना कोई घर था, ना कोई अता था, ना पता था, पेंडुलम था वो आदमी। कहे तो आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट है, कांग्रेस से 2 बार जीत गए हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि पार्टी का ये दबदबा है। दबदबा तो इधर आपका कांग्रेस तो दल ही नहीं है, कांग्रेस का तो चर्चा ही व्यर्थ है अब बिहार के चुनाव में। राजद राष्ट्रीय जनता दल में विलय हो गया है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी का बिहार में कोई अस्तित्व नहीं। राहुल गांधी को कोई नहीं राहुल पूछेगा। गांधी को तेजस्वी यादव मुट्ठी में कैद किए हुए हैं। अब जैसे मदारी नचाता है ना बंदर को, वैसे नचा रहे हैं और नाच रहे हैं, सोहर से एकदम खुशी से नाच रहे हैं। फिर भी कांग्रेस से रहे हैं, 2 बार जीते हैं। हम हमेशा जनता के बीच में रहे हैं, आज भी जनता के बीच में है। जनता के सुख दुख का ख्याल करना, जनता की समस्याओं का समाधान करना, जनता के मान सम्मान के लिए संघर्ष करना, यही मेरे जीवन का उपलब्धि है, यही मेरे जीवन का कर्तव्य है। अच्छा सिद्धार्थ जी, ये बताइए 25 से 30 फिर से नीतीश एनडीए के सरकार में कोई किंतु परंतु नहीं है। देखिए, एनडीए जो गठबंधन बना है वो सभी समाज को जोड़कर बिहार के विकास के लिए बना है। जो विकास आज हो रहा है, आज मुफ्त बिजली हो गया,
400 से बढ़ के पेंशन 1100 हो गया, राशन मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड बन गया जिससे 5 लाख तक का आप इलाज मुफ्त करा सकते हैं। और ऐसी अनेक योजना है जो कि हर घर को लाभ पहुंचा रहा है। और एक तरफ है ठग बंधन। वो ठग बंधन क्या है कि एक लालू परिवार के उत्थान के लिए लालू जी के बेटा, लालू जी की बेटी, लालू जी के दामाद, लालू जी के परिवार, माने सिर्फ समाज के उत्थान के लिए नहीं, लालू यादव जी के परिवार के उत्थान के लिए। तो क्या बिहार की जनता इतनी बेवकूफ़ है कि एक परिवार के उत्थान के लिए मतदान करेगी या बिहार के उत्थान के लिए मतदान करेगी? आपको नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव 3 करोड़ रोजगार नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी देने की बात? जितना चारा घोटाला में, अलकतरा घोटाले में पैसवा लूटे हैं, वो तो कम से कम जनता में बांट दें। आपको नहीं लगता है कि पब्लिक इस चीज को मानेगी? कुछ नहीं, अपने नौमा फेल आदमी है, अपने नहीं जानता है कि नौकरी कैसे मिलता है, दूसरा के कुछ नौकरी देगा। जो व्यक्ति को अपने नहीं पता है कि पढ़ लिख कर मैट्रिक पास करके आईए बीए करके नौकरी लिया जाता है, वो दूसरा को आश्वासन दे नौकरी का, जो अपने पियाक रहे दूसरा के समझाए कि दारू मत पियो, वही वाला बात है। ये है सिद्धार्थ सौरभ जी। और ये बड़ी बात है कि पिछले बार कांग्रेस से जीत हासिल किए थे और अभी बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी के साथ जुड़ करके चुनाव लड़ रहे हैं। और जनता का भरोसा, जनता का प्यार बहुत ज्यादा है, ठीक है। और इनका कहना है कि भाई बीजेपी और आरजेडी दोनों में से एक को चुनना था तो मुझे बीजेपी ही बेहतर लगी। आपका क्या विचार है? कमेंट कीजिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। नमस्कार।